रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे, ये घर बद्दुआओं से भरा हुआ है। इसी रात रघुनाथ अचानक नींद से उठा। पानी, बहुत प्यास लगी है। वह घड़े की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा उसका छोटा बेटा अजय कमरे में खड़ा है। अरे अजय, तू यहाँ आधी रात को क्या कर रहा है? बाबा, मैं आपको पानी देने आया हूँ, आखिरी बार। क्या? आखिरी बार का क्या मतलब है? लेकिन बिना कुछ कहे अजय ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही झटके में रघुनाथ का सिर फाड़ दिया। बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार देगा। गांव वाले नींद से जागे, लेकिन तभी अजय बाहर आया और लगातार मार करता रहा, जब तक रघुनाथ जमीन पर लहूलुहान न गिर गया। भीड़ इकट्ठा हुई, सब दहशत में थे। हे भगवान, बेटे ने बाप को मार डाला। पुलिस बुलवाई गई, अजय को पकड़ लिया गया, मैंने नहीं किया, वो कोई और था, वो मैं नहीं था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन गांव लौटा अरुण, जो पुलिस में था और अपने पैतृक मकान की देखरेख करने आया था। ये वही गांव है? क्यों इतनी बेचैनी है यहाँ? उसे अपने बचपन का दोस्त महेश मिला। अरे अरुण, तू यहाँ? तूने सुना? अजय ने अपने बाप को मार डाला। ये कोई सामान्य हत्या नहीं है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दूसरी रात महेश के पड़ोसी श्यामा के घर से जोर जोर की चीखें आने लगी। उसकी पत्नी किरण अचानक उठी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली हो चुकी थी। अब सोने का वक्त आ गया, हमेशा के लिए। उसने तकिए से श्यामा का गला दबा दिया। उसकी चीख बाहर तक गूंज उठी। गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक श्यामा मर चुका था। मैं तो बाहर थी, जब लौटी तो सब हो चुका था। झूठ, हमने तेरी हंसी सुनी थी। पुलिस आई और किरण को भी पकड़ लिया। अब तक 2 हत्याएं हो चुकी थी। गांव में दहशत थी। गांव के सबसे बूढ़े पंडित चौपाल पर आए। ये मोहिनी का काम है, वो रूप बदल कर आती है, कभी बेटे के रूप में, कभी औरत के रूप में। जब तक बदला पूरा न कर ले, तब तक चैन नहीं पाती। लेकिन अरुण ने विरोध किया। ये सब अंधविश्वास है, मैं सच का पता लगाऊंगा। तीसरी रात महेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हूँ, तुम्हारा भाई शंकर। महेश ने दरवाजा खोला, लेकिन शंकर की आंखें लाल थीं। उसने लोहे की छड़ उठाई और महेश पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। महेश चीखते हुए गिर पड़ा। गांव वाले पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। अब तक 3 मौतें। गांव वालों को यकीन हो गया कि पंडित सही थे। जमीन के झगड़े से जुड़े हुए थे। पंडित की बात और अरुण की जांच दोनों मेल खा रही थी। चौथी रात किसान गोपाल अपने घर में था। उसकी बेटी रीमा अचानक हंसने लगी। बाबा, अब तुम्हारी प्यास बुझा देती हूँ। उसने चाकू उठाकर सीधे गोपाल के सीने में घोंप दिया। गोपाल तड़पते तड़पते मर गया। अब पूरा गांव कांप गया। ये सच में मोहिनी का काम है। अरुण ने सबको इकट्ठा किया। ध्यान से देखो, मरने वाले सब एक ही धंधे से जुड़े थे। वो सब लोग मिलकर कई किसानों की जमीन हड़प चुके थे। तभी अचानक चुपके से चंदन ने अरुण पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही खून गिरा, अरुण की शक्ल बदलने लगी। वो मोहिनी थी। गांव दहशत से भर गया। तभी असली अरुण गांव के दूसरे कोने से आया। मैं जानता था, ये मोहिनी मेरे साथ है। गांव वालों ने अरुण को घेर लिया। सच बोल, तूने ये सब क्यों किया? अरुण ने चिल्लाकर कहा, ये सब जमीन के लालची लोग थे। मेरे पिता की जमीन इन्होंने हड़प ली थी। अपमान सहकर मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। मैंने बदला लेने के लिए तांत्रिक से मोहिनी को साध लिया और इन सबको एक एक कर मरवाया। गांव दंग रह गया। पाप का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। पुलिस आई और अरुण को गिरफ्तार कर ले गई। गांव में पहली बार हफ्तों बाद सन्नाटा टूटा और लोगों ने चैन की नींद ली।